15 करोड़ आदिवासी। आज मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा लार्जेस्ट समूह है जिनका पॉपुलेशन है। सबसे पहले है हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद आपको सरना, उसके बाद में सिख, बौद्ध, जैन है। तो आज के तारीख में आदिवासियों का अस्तित्व पहचान के लिए आपको सरना कोड देना पड़ेगा। आज इनकी संख्या घट रही है, आज इनका अस्तित्व खतरे में है। तो मैं राहुल गांधी का आभार व्यक्त करूंगा कि देश के हर कमजोर वर्ग का भी वो साथ देते हैं और वर्ग का साथ देते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेसी लोग हैं, हम आदिवासियों का, पूरे देश के आदिवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। देखिए, बीजेपी एक्चुअली वो धर्मांतरण कराना चाहती है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि आपने अन्य कोलम हटा दिया। 2011 में झारखंड प्रदेश में 50 लाख लोगों ने सरना कोड लिखा। आप बताइए वो कहाँ लिखेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि वो हिंदू में लिखें? कहने का मतलब ये है तो धर्मांतरण तो 50 लाख लोगों का आप एक बार में कराना चाह रहे हैं। तो आप जो है मीठा मीठा बोल करके आपको तर्क में जाना होगा। अगर 2011 तक अन्य कोलम था तो आपने क्यों हटाया? 2000 अभी का गणना में आपने क्यों हटाया इसको? जवाब दे भाजपा। आज के तारीख में भाजपा जो है सिर्फ लड़ाने भिड़ाने वाला पार्टी है, और वो जो है वो उनको तो आदिवासी सब पे बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि वे तो सरना को मानते ही नहीं। अब मात्र 1% लोग नहीं मानते, 1% लोग जो है वो सरना को नहीं मानते, बाकी तमाम लोग तो मान रहे हैं। तो उसी 1% को लेकर के भाजपा चल रही है। आगे किस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़िएगा? सरकार में है यहाँ पे। देखिए, अगर जो कोलम नहीं लगाइएगा तो एज राजेश कच्छा, कांग्रेस का विधायक हूँ, कांग्रेस का उपनेता भी, डिप्टी CLP, लेकिन उससे पहले मैं आदिवासी हूँ। तभी कांग्रेस पार्टी ने मुझे रिजर्व सीट से टिकट दी। जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो मैं फिर इस गणना में पार्टिसिपेट क्यों करूंगा? मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, इसका मतलब कि मेरे जैसे और लोग होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको कोलम तो देना पड़ेगा। आप हंस के दीजिए, रो करके दीजिए। आदिवासियों के साथ आप छल नहीं करते। और राहुल जी का आभार, इस देश के मूलवासी समझते हैं आदिवासी। देखिए, आजादी से पहले जब इस देश में अंग्रेजों ने जनगणना का काम 1871-72 में शुरू किया था, तो तभी से आदिवासियों को हर धर्म संस्कृति से अलग पाते हुए हमारे लिए अलग कॉलम कोड पे रखा गया। जैसे ट्राइबल रिलीजन, एबोरिजिनल, एनिमल्स, प्रिमिटिव ट्राइब, फॉरेस्ट ट्राइब, इस तरह के जो है अलग अलग कॉलम कोड 1941 तक हुए, आजादी से पहले जो अंग्रेजों द्वारा। आजादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो 1951 में जो है ट्राइबल करके कोड था। 1961 से अन्य का कॉलम जो है वो जुड़ा, मतलब आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं। हमारे लिए 7वां स्थान पे ये था। इसमें देश भर के आदिवासी जो है अपनी अपनी पहचान, जैसे भील, गोंड और जो आज के डेट में जो 600 के से प्लस जो आदिवासी समुदाय है अपनी अपनी पहचान दर्ज करवाई है। 2011 तक ये कॉलम कोड हमारे पास में रहा, मगर मोदी सरकार के आने के बाद हमने जैसे देखा कि देश भर में चर्च पे हमला शुरू हुआ। 2015 में बम लिंचिंग मुसलमानों पे हुआ। 2016 में जो है आदिवासियों को सरना सनातनी एक है, यानी जो आदिवासी है वो सनातनी है, इसका जो है नारा लगाया जाने लगा। और 2017 में RSS के प्रमुख मोहन भागवत झारखंड की धरती से ही ऐलान करके जाते हैं कि बोल के जाते हैं कि आदिवासी हिंदू ही तो है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों?
जिसका बहुत विरोध हुआ, मगर हमने देखा कि 2020 में जो प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र छपा, उसमें 7वें नंबर में जो हमारा कॉलम कोड था वो हटा दिया गया। यानी कि दस्तावेजों से, सरकारी दस्तावेजों से, जिसमें हमारे आंकड़े बनते थे आबादी के देश भर के, वो हटा दिया गया। यानी हमारी पहचान को हटा दिया गया, मिटा दिया गया। गीता जी, क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं, आदिवासियों की पहचान अब खोने के जो डर सता रहा है, यानी जो केंद्र सरकार है खोखले वादे कर रहे हैं आदिवासियों के साथ? देखिए, केंद्र में जो अभी भाजपा सरकार है और जो उनके विंग है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनका लंबा समय से षड्यंत्र हमारे खिलाफ में चलता आ रहा है। वो हमारी जो है हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी धरोहर यानी हमारे व्यवस्थाएं हैं, जो जमीन संबंधी व्यवस्थाएं हैं, जो कानून है, वो सबको मिटाना चाहती है। और इसीलिए जो हमारा धर्म कॉलम कोड को हटाया गया, ताकि ना पहचान रहेगी, ना आदिवासी संवैधानिक रूप से इस देश का जो है नागरिक भी कहला सके। मॉब लिंचिंग की बात भी की है आपने। मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार कई बार अपने सदन के पटल पर लगा, लेकिन अब तक झारखंड में यूपीए की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया। ये तो सरकार का काम है, उनको करना चाहिए विशेष रूप से। अभी मॉब लिंचिंग अब रुक तो जरूर गई है, मगर कानून लाने से निश्चित रूप से इसमें हमेशा से जो कड़ाई आप बना सकते हैं वो करना चाहिए सरकार को। जी, अभी रुकी नहीं है। एक सप्ताह पहले यानी कुछ दिन पहले ही बोकारो में वहाँ पे तबरेज नाम के लड़का पे मॉब लिंचिंग के दौरान हत्या कर दी जाती। नहीं, दुखद है, इस तरह की बातें बहुत दुखद है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था के इस देश में लोगों को आजादी से बोलने पे या उन पे जो इस तरह से हमला करना, वो बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र की हत्या हम इसको कहते हैं। और आज जब हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जब हम लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो सरना कोड के मांग तो ठीक है अपनी जगह पे, मगर जो मूल कोड है, जैसे देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का जो कोड निर्धारित था हमारे लिए आदिवासियों के लिए था, तो उसी को पुनः स्थापित करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। वो हमारा इतिहास है, वो हमारा मान सम्मान है, वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुई चीज है। तो हमें जब है, क्योंकि सरना कोड की बात करेंगे तो वही होगा कि फिर बाकी जो भील गोंड है वो भी मांग करेंगे, तो एक से ज्यादा या एक ही समुदाय को वोट देना संभव है क्या? जैसे हिंदुओं में 24 तरह की शाखाएं हैं, तब भी एक और मुसलमानों में 2 पंथ है, शिया सुन्नी, चर्च भी 2 हैं, जैन का भी 2 पंथ है, आपका बौद्ध का भी है और सिख का भी है, तो मगर एक ही कॉलम कोड रहता है। तो हम मूल रूप से जो हमें मिला था, जिसमें राज्य में अलग अलग राज्य में रहने वाले जो आदिवासी, जैसे अभी 6 राज्य के हमारे जो सरना धर्मावलंबी अपनी जो रिकॉर्ड बनाया था 2000 के जनगणना में 50 लाख के तकरीबन का, तो वो उसी से संभव हो पाया था। अभी बीजेपी जो है एक नैरेटिव वो भी चला रही है कि आदिवासियों को आजादी के बाद से अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना। अरे बीजेपी ने मिटाया है अपना, हमारा जो पहचान के तौर पे जो हमारा कॉलम कोड था, बीजेपी ने हटाया है। तो इस तरह की राजनीति वो कर रही है। और जब हम लोग अगर सरना कोड की मांग करते, हमें मूल रूप से जो हमारा कोड मिला था, क्योंकि देश भर के आदिवासियों की पहचान की बात आती है, तो जिसमें सब सहमत हो वही जो है वाजिब भी होगा, और उसको ही लेने की जो है लड़ाई हम पुरजोर तरीके से, तार्किक रूप से हम लड़के हम इसको ले सकते हैं।